हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को है। श्री हरि को बहुत ही प्रिय एकादशी है। सफला एकादशी व्रत समस्त कार्यों को सफल बनाता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी को ही मांस, मछली, लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह में उठकर स्नान करने के बाद सुंदर आसन यानी पीला आसन पर भगवान विष्णु जी को बैठाकर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना चाहिए और धूप, घी का दीप, पुष्पमाला, पीला पुष्प, पीला चंदन, अक्षत, तुलसी दल, नैवेद्य में मिठाई, केला इत्यादि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। उसके बाद पूजा में ही एकादशी व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। इस पूजन में माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी माता को भी धूप दीप से पूजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव इत्यादि सुपात्रों की निंदा करके अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण वह चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन बुराई अधिक समय तक रहती नहीं है। एक दिन राजा महिष्मान को अपने पुत्र लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और राजा ने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग कर दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि क्या करूं और कहां जाऊं, और तो अंत में विचार किया कि रात्रि के समय में पिता के राज्य में ही रहकर चोरी करूंगा और दिन में राज्य के बाहर जंगल में रहने लगा। वन में निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर भक्षण करने लगा और रात को नगर में चोरी एवं अन्य बुरे कर्म करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ हुआ। जिस वन में लुम्पक रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जो देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। वन में उसी पीपल वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात में सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती और सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिलती तब दोपहर में उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में घूमने लगा। उस दिन लुम्पक शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। भूखा होने के बाद भी वह फलों को नहीं खा रहा था।
क्योंकि वह नित्य जानवर का मांस खाने की आदत थी। लुम्बक को फल खाने की तनिक भी इच्छा नहीं हुई, अतः उसने फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण करता हूँ, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर लुम्पक रोने लगा और रात में नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार लुम्पक पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया और उपवास के साथ रात्रि जागरण भी हो गया। इससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए और लुम्पक के सभी पापों को नष्ट कर दिए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब लुम्पक आकाशवाणी सुना तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर लुम्पक ने सुंदर वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास गया और सारी कथा अपने पिता को बताया। पुत्र के मुख से सारा कथा सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और लुम्पक और उसके स्त्री पुत्र सभी विष्णु जी के परम भक्त बन गए। जब लुम्पक बूढ़ा हुआ तब वह भी अपने पुत्र को राज सौंपकर वन को चला गया। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत, उपवास एवं जागरण करते हैं तो अंत में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जला ही व्रत करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए फल दूध खाया जा सकता है। रात को जागरण करके प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह में स्नान से निवृत्त होने के बाद प्रभु का पूजन करना चाहिए। सूर्य भगवान एवं तुलसी माता को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री को उत्सर्ग करना चाहिए। तब गंगा जल या दूध से पार्वन करना चाहिए और भोजन में चावल अवश्य ही खाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और दीपदान भी करना चाहिए। सफला एकादशी जीवन में सफलता दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है।